जरा जरा अभी प्रधानमंत्री जी को उत्तर देने दो। प्लीज अध्यक्ष महोदय, I have already requested the Prime Minister to make a brief statement on the issue. Please keep quiet now. खेद है रामनाथ जी, कितने लोगों के प्रश्न है मेरे सामने? प्रश्न का शुरू करना है, प्लीज बैठिए। कि अयोध्या में परमहंस जी के देहावसान पर आयोजित शोक सभा में जो मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उसे लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। अब चिताएं बनती हैं, अब कहाँ बनती हैं, क्यों बनती हैं, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। लेकिन सुनिए अभी सुनाइए। अगर शोक सभा का ऐलान कर दिया गया है और लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, तो फिर लोगों को उसका आदर करना चाहिए, आपत्ति नहीं करनी चाहिए। प्लीज सुनिए। प्रधानमंत्री भी एक नागरिक है, इस देश का नागरिक है, हाड़ मांस का बना हुआ आदमी है। प्रधानमंत्री भी भावनाएं रखता है और उसको संयम में रखना भी जानता है। क्या किसी ने उस दिन का मेरा पूरा भाषण पढ़ा है? मैं अक्षरशः भाषण की बात कर रहा हूं। क्या पढ़ने वालों के ये ध्यान में नहीं आया कि इसमें राम मंदिर की बात तो जरूर कही गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि राम मंदिर कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। आखिर राम मंदिर बने, इस पर दो राय हो सकती हैं, और बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है राम मंदिर बने। हाँ, एक बने, लेकिन कहाँ बने बताइए, हम चाहते बने। मैंने अपने भाषण में यह भी कहा था कि राम मंदिर का फैसला सब मिलके करेंगे, और ये स्टैंड हमारा शुरू से रहा है। प्लीज सुनिए, आपको उत्तर तो ठीक तरीके से समझने की जरूरत है। अयोध्या में भाषण करते हुए मैंने कोई स्टैंड नहीं बदला। अयोध्या में बात करते हुए मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो विवाद को जन्म दे। मैंने कहा कि आचार्य जी, परमहंस जी की इच्छा, आखिरी इच्छा पूरी होगी, हमें विश्वास है। क्या बुराई है ये कहने में? ये तो मैंने नहीं कहा कि जबरदस्ती मंदिर बनाया जाएगा। और हम जो 100 बार कह चुके हैं कि मंदिर बनाने के दो ही तरीके हैं, या अयोध्या की समस्या को हल करने के दो ही तरीके हैं। या तो आपस में बैठकर मिलकर सब दोनों पक्ष भाईचारे की भावना से समस्या का समाधान करें, या जो कोर्ट का फैसला है वो मान लिया जाए और वो फैसला अंतिम हो। ये हमारा अभी तक का स्टैंड है। जरा ठहरिए। I have permitted the Prime Minister to speak. Please sit down. वासुदेव आचार्य जी, प्लीज बैठिए। जब प्रधानमंत्री खड़े हैं सदन में, आप नहीं जानते उनको उत्तर देने का अधिकार है? आपकी पार्टी की तरफ से भी यहाँ बोला गया है। That is what he is doing. You are doing exactly what you are expected to. You can go ahead with this statement. Please don't take on record what Vasudeva Acharya says. Nothing to be recorded. ये कैसे चलेगा? Every minute if you disturb the house, every minute you will stand and try to reply the Prime Minister. This is not desirable. Please. मैं सभी को कहता हूं, केवल एक पार्टी को नहीं। जैसे आपके पार्टी को कहता हूं, बीजेपी को कहता हूं। प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे हैं वो समर्थ है उत्तर देने को। आप सब उनको भी रोकता हूं, आपको भी रोकता हूं। प्लीज गो अहेड।
Go ahead, Mr. Prime Minister. अयोध्या के प्रश्न पर अलग अलग मत हैं, इसीलिए कोई सर्वसम्मत हल नहीं निकला है, इसीलिए समस्या का समाधान अभी तक रुका हुआ है। परमहंस जी उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये त्यागी पुरुष थे, सारा जीवन उन्होंने समाज के लिए समर्पित कर दिया। अब उनकी मृत्यु पर अगर ये कहा जाए कि उनका जो सपना था वो पूरा होगा, हम ये आशा करते हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने नहीं कहा कि मंदिर कहाँ बनेगा, ये तो मैंने नहीं कहा कि मंदिर कहाँ बनेगा। और अब हम 100 बार कह चुके हैं कि मंदिर को बनाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो सब मिलकर तय करें मंदिर बनाने के लिए और समस्या का समाधान करने के लिए, और या फिर अदालत पर छोड़ दिया जाए। ये हमारा स्टैंड तो नहीं बदला। अब क्या शोक सभा में जहाँ हजारों लोग इकट्ठे हों और जहाँ किसी साधु को, महात्मा को श्रद्धांजलि दी जानी हो, वहाँ मैं अयोध्या समस्या के बारे में भाषण करता। हमने संक्षेप में 2 बातें कह दी, 2 शब्द कह दिए। 2 शब्द में आपत्तिजनक कुछ नहीं है, मगर हमारी श्रद्धा का निवेदन जरूर है और उसका आपको आदर करना चाहिए। मरघट पर जो सभा हुई हमने नहीं की, चिता जल रही है, क्या बोले? जितने संयम से बोले हैं उसकी आप तारीफ नहीं कर रहे। अध्यक्ष महोदय, आप दृश्य देखिए जरा, उस दृश्य की, आप यहाँ बैठे हैं शायद देख नहीं सकते, उस दृश्य की कल्पना करिए कि अयोध्या सरयू का किनारा, और लोगों की भीड़, और लोग व्यथित थे, दुखी थे। मैं मुलायम सिंह जी की भावनाएं जानता हूं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई ऐसी मजबूरी है। मजबूरी कोई नहीं है। जिस दिन मजबूरी होगी मुलायम सिंह जी, उस दिन मैं सारा राजपाट छोड़ के चला जाऊंगा। Question number 2000.